गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अभ्या क्लासेज। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उसे करने की कोशिश की जाएगी, जिससे इससे संबंधित जितनी भी आप लोग की जिज्ञासाएं हैं उसे पूरा कर सकें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित, पेंसिल कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या है। देखिए एक चीज इस टॉपिक से बता दें कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको स्पेशली कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगी। बस क्या करना होगा, जैसे कहते हैं ना कि व्यवहारिक तौर से जो व्यवहारिक तरीके से जो हम हिसाब किसी चीज का निकालते हैं एकदम सेम टू सेम उसी तरह से हम चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हल निकालेंगे। तो जैसे देखिए अब कह रहा है कि किसी दुकान में 10, 2 और 3 के अनुपात में है, तो 10, 2, 3 का मतलब कि 10 पेंसिल है तो 2 कलम है तो 3 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, यही है ना। तो कह रहा है कि इस दुकान में 120 पेंसिल है। अब देखिए पेंसिलों का अनुपात कितना यहाँ दिया है, 10 दिया है, और पेंसिलों की संख्या कितना दिया है, 120 दिया है। पूछ क्या रहा है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, जबकि अभ्यास पुस्तिकाओं का अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। तो सीधी सीधी कह सकते हैं कि जब 10 अनुपात बराबर की संख्या कितनी है, 120 है। 10 अनुपात बराबर संख्या 120 है तो 1 अनुपात बराबर तो 120/10, 0 का आंसर यानी 12 होगी। जब 1 अनुपात बराबर 12 है तो पूछ रहा है कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है। तो अभ्यास पुस्तिकाओं का अनुपात कितना होगा, यहाँ 3 है तो 3 अनुपात बराबर तो 12 यानी 6 है ना। एकदम व्यवहारिक तरीके से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको लगाएंगे, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC में 24 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो B का हिस्सा कितना होगा। अब अमाउंट हमको दे दिया गया है 2400 और उसको हमको 2:3:5 के अनुपात में सबने तीनों में बांटना है, तो उसमें B को कितना रुपए मिलेंगे। अब इस तरह क्वेश्चन भी उसी तरह भी लगा सकते हैं। तो अब देखा जाए कि टोटल रुपया 24 से टोटल अनुपात कितना है, 2:3:5 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 5, 5, 10। अब देखिए कि टोटल अनुपात 10 है और टोटल रुपया कितना है 2400 है। तो 10 अनुपात बराबर 2400, इसलिए 1 अनुपात बराबर 2400/10 कर देंगे। 0 का आंसर 240। और तो कह रहा है कि B का हिस्सा कितना होगा, तो B का अनुपात कितना है 3, तो 3 अनुपात बराबर तो 240 पूरे 3 कर देंगे। 3 0 0 3 4 12 3 6 720 रुपए कितना मिलेगा बाबू, 720 रुपए। अब देखिए कि यदि इसी क्वेश्चन में, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम फार्मूले से लगाना चाहें तो फार्मूले से भी हम इस तरह लगा सकते हैं। जैसे टोटल पैसा कितना है 2400, पूछ किसका रहा है B का अनुपात कितना है 3 है, टोटल बटा टोटल अनुपात कितना है 10, 0 का आंसर और गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 720। तो चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, एकदम यह व्यवहारिक तरीका है और यह थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला तो 720 रुपए आता है। लेकिन इसी में आपको कभी जैसे पूछ देगा कि A का C को A से कितना अधिक रुपए मिला। अगर यह पूछ दे, इसी प्रश्न में पूछ दे कि C को A से कितना रुपया अधिक मिलेगा, तो अगर C को A से कितना रुपया अधिक मिलेगा यह देखना हो तो बस उसी तरह से बाबू C का अनुपात A के अनुपात से कितना अधिक, 3 अधिक है ना। तो बस इस पर अगर लगाना चाहेंगे तो 2400
गुणे कितना अधिक है 5 और 2 में कितना है 3 का गुणे 3 बटा टोटल अनुपात 10 काट देंगे ये भी कितना आ जाएगा 700। तो अब इस तरह से चाहे इस विधि से चाहे इस विधि से किसी से भी आप लोग जो कुछ भी पूछे उसको हम उसके हिस्से के अनुसार निकाल सकते हैं। अब इसी में आगे किस तरह से और बदल के क्वेश्चन देगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 2600 रुपए को ए बी सी में 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4 के अनुपात में बांटा गया है तो सी का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए बाबू अगर अनुपात जो है भिन्न के रूप में देते तब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब तो सबसे पहले ये जो अनुपात है भिन्न के रूप में उसको वन लाइनर अनुपात के रूप में चेंज करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे 1 संबंधी 2 अरे 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4 इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 2 से भाग देंगे 2 छक्का 12 3 चौका 12 4 क्या 12 यह हो जाएगा 6 संबंधी 4 संबंधी 3 के अनुपात। यह अब क्लियर हो गया उस रूप में। अब पूछ रहा है कि 2600 रुपए में से इसका पूछ रहा है सी को कितना मिलेगा। तो सी का अनुपात कितना बाबू 3 टोटल रुपया 2600 सी का अनुपात कितना है 3 और टोटल अनुपात कितना है टोटल देखा जाए तो 6 4 10 3 13 बस 13 कम 13 13 दूनी 26 200 2 3 दूनी 600 तो सी को हिस्सा कितना मिल जाएगा 600। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि भिन्न के भी रूप में अगर आ जाए तो आप लोग यह मत मानिएगा कि यह कैसे लगेगा। इसको बस सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले करके इसको चेंज कर लेंगे। जब चेंज हो जाएगा बस जैसे पहले निकालते थे उसी तरह से निकालते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा जो है बी और सी के हिस्से का 3/7 भाग है। बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है। तो सी का हिस्सा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन अब ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन पूछा है कि कह रहा है कि ए का हिस्सा जो है बी और सी के हिस्से का 3/7 है। इसका मतलब ए का हिस्से का बी और सी यानी बी प्लस सी के हिस्से का कितना है 3/7 यानी अगर 3 भाग ए है तो बी और सी मिलकर कितना है 7 भाग। तो इसको हम अनुपात के रूप में इस तरह लिख सकते हैं बाबू ए संबंधी बी प्लस सी लिख सकते हैं तो 3 संबंधी 7 हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन अगले पार्ट बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 है। तो बी का हिस्सा ए और सी तो ए और सी के हिस्से का 2/3 है। इसका मतलब होगा बी संबंधी ए प्लस सी बराबर 2 संबंधी 3। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहां विचार करने वाले करिएगा कि टोटल 7500 रुपए हैं। यहां ए और बी सी समय बांटा जा रहा है तो ए का अगर हिस्सा यहां पूछे हम ए का हिस्सा कितना होगा तो ए का अनुपात टोटल रुपया कितना 7500 गुणे ए का अनुपात कितना है 3 है 3 बटा टोटल अनुपात कितना होगा तो 7 3 10 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 0 0 3 5 15 3 7 21 22 यानी ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 2250 रुपए। एक का निकला ना। दूसरे में अगर देखा जाए तो बी और ए और सी का अनुपात 2 संबंधी 3 है तो हम यहां से बी का हिस्सा निकाल लें तो 7500 टोटल रुपए है। पहले का बी का अनुपात कितना है 2 है और टोटल अनुपात 2 3 5 तो 5 1 कम 5 5 1 कम 5 5 बचे 25 तो यह हो जाएगा कितना होगा 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5 5 बचे 25 0 है 1500 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3000। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए पूछ किसका रहा है सी का हिस्सा। हमको ए का भी हिस्सा मालूम हो गया बी का भी हिस्सा मालूम हो गया
तो हम सी का हिस्सा निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तो सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा बराबर 7,500 में से बहू इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3,000 और 2,205, यह हो जाएगा 3,000 यह है, 2,000 5,250, 5,250 इसमें से माइनस कर लीजिए। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, 2,250 रुपये। कितना हो जाएगा, 2,250 रुपये। एक बार और देखिए पेन रखिए, 10 में 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 7 में से 5 गया 2, तो 2,250 रुपये। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2,250 रुपये। अब अगला क्वेश्चन, ए के हिस्से में यदि 20 रुपया मिला दिया जाए तथा बी के हिस्से में से 25 रुपए निकाल लिए जाए, तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:5 हो जाता है। यदि कुल राशि 2,165 रुपए हो तो ए का हिस्सा क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर बाबू जैसे टोटल आपके पास कितने रुपए हैं, 2,165 रुपए हैं, अब कह रहा है 20 रुपए मिला दिया जाए, तो यानी 20 रुपए आपको दे दिए जाए एक बार, और फिर मतलब टोटल पैसे मान लीजिए 20 रुपए दे दिए गए और 25 रुपए उसमें से क्या कर लिए गए, निकाल लिए गए, तो कितना पैसा बचा। तो अब 2,165, 25 में से चला जाएगा -5, 2,165, 2,165 -5 कितना हो जाएगा, 2,160। आपके पास कितना बचे, 2,160। अब वह रुपए किस अनुपात में विभाजित है, 4:5 के अनुपात में विभाजित है। ये भी कहा है कि जो रुपए हो बचते हैं उनको 4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो उसमें ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा, तो 2,160 रुपए बचे हैं, उसमें 4:5 के अनुपात विभाजित करना है, तो ए का अनुपात 4 और टोटल 4, 5, 9 हो जाएगा। तो ये काट देंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, ये हो जाएगा 4 0 0, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 9, 960 रुपया। लेकिन यह 960 रुपया वो बाद वाला है, क्योंकि कहा है कि अगर 20 रुपए मिला दिए जाए तब वो 4:5 के अनुपात में होता है। तो 960 रुपया 20 रुपया मिलाने पर है, तो ए का वास्तविक हिस्सा कितना होगा, ए का वास्तविक हिस्सा कितना हो जाएगा, यह 20 रुपया मिलाने के बाद आया है, ये का वास्तविक हिस्सा आ जाएगा 960 में से 20 घटा 940। उसी तरह से अगर बी का निकालना चाहें आप लोग तो बी का भी निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए बी का हिस्सा, तो 2,160 गुणे 5/9, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36, 5 से बड़ा करके 5 0 0, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 1200। यह 1200 तब आएगा जब हम उसमें से 25 रुपए क्या कर लेंगे बाबू, निकाल लेंगे। जब 25 रुपए निकालेंगे तब हमको 1200 रुपए होगा। इसका मतलब बी का हिस्सा कुछ और रहा होगा, जिसमें से 25 रुपए निकालना है तब 1200 होगा। तो बी का वास्तविक हिस्सा, तो 1200 प्लस 25 जोड़ दिया जाएगा, 1225 रहा होगा, जिसमें से अगर 25 निकाल दे रहे हैं तब इसका हिस्सा ठीक, ये दोनों चाहे ए पूछे चाहे बी दोनों को निकाल सकते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन देखते हैं। एक मनुष्य अपनी संपत्ति को अपने 2 पुत्रों, पत्नी और भाई को देता है, आधी संपत्ति को अपने पुत्रों को देता है, आधी संपत्ति जिसे वे अपनी उम्र के अनुसार 4:3 के अनुपात में बांट लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बड़ा वाला 4 हिस्सा तब लेगा, बड़ा छोटा वाला 3 हिस्सा, उम्र के अनुसार बांट लेते हैं। वह पत्नी को छोटे पुत्र का दुगना धन देता है। यदि भाई को 18,000 रुपए दिए हों तो बताइए कुल संपत्ति कितनी है।
अब थोड़ा सा इसमें ना आप लोग केवल विचार कीजिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, केवल विचार करिए। आधा आधा हिस्सा आधी संपत्ति वह अपने पुत्रों को देता है, और पुत्र क्या होते हैं उसे अपनी उम्र के अनुसार 4:3 के अनुपात में बांट लेते हैं, यही है ना। तो इसका मतलब आधा धन 4:3 के अनुपात का है, यही ना। आधा धन 4:3 है, इसका मतलब आधा धन जो होगा, आधा धन 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी आधा धन 7 है। जब आधा धन बाबू 7 है तो पूरा धन कितना होगा उसका, पूरा धन तो 14 हो जाएगा। आधा धन 7 है तो पूरा धन 14 हो जाएगा। अब देखिए यही आगे कह रहा है कि वह अपनी पत्नी को छोटे पुत्र का दुगना धन देता है। तो छोटे पुत्र को कितना मिला है, 4:3 है ना, 3 मिला है, तो पत्नी को कितना देगा, पत्नी कितना देगा, तो 6 देगा। छोटे पुत्र को 3 अगर मिला है तो पत्नी को कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, तो पत्नी को 6 हो गया। तो कह रहा है कि यदि भाई को 18,000 रुपया दिया हो तो बताइए कुल संपत्ति कितनी है। तो भाई को कितना अनुपात दिया, तो भाई का हिस्सा, तो टोटल बाबू 14 है धन, 14 अनुपात है। 14 में से पुत्रों को 7 और पत्नी को 6, पुत्र और पत्नी का जोड़कर घटा दीजिए, तो 14 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी भाई को कितना अनुपात दे रहा है, पूरे धन का 1 हिस्सा दे रहा है। जब भाई को 1 हिस्सा दे रहा है, जबकि भाई का हिस्सा कहा गया है कितना है 18,000 रुपए, तो इसका मतलब यह होगा कि 1 अनुपात बराबर 18,000 रुपए हो। तो कह रहा है कि कुल संपत्ति कितनी है, तो कुल धन कितना है 14 अनुपात है, 14 बराबर कितना होगा, तो 18,000 गुणे 14। क्या करेंगे बाबू, 14 का गुणा करेंगे, 0 0 3 0 लिख देंगे, 14 बाटे 112 को 2 हासिल लगाए, 11 का 14 1 कम 14 और 11 कितना हो जाएगा 25, तो 2,52,000 रुपए टोटल संपत्ति हो जाए। एकदम देखिए कोई कम नहीं है कुछ। आधा धन पुत्रों को देता है, और जो वो उसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कर देते हैं, 4:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो 4 3 7 आधा धन हो गया, तो पूरा धन 14 हो जाएगा। पत्नी को पुत्र का छोटे पुत्र का दुगना देता है, तो 3 दूनी 6 पत्नी को हो जाएगा। तो भाई को कितना देगा, 14 में से पुत्र और पत्नी का जोड़कर घटा देंगे, तो 14 में से 13 जाएगा 1, यानी 1 हिस्सा भाई को दे रहा है। जब 1 हिस्सा या 1 अनुपात बराबर 18,000 रुपए हो, तो 14 हिस्सा या 14 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 2,52,000। ठीक, इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। हाँ, तो अगली टॉपिक देखिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, एक बैग में 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, इनकी संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि बैग में कुल 132 रुपए हो तो बताइए 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। यहाँ 1:2:3 का मतलब यह हुआ कि अगर 20 पैसे का 1 सिक्का है, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के। यहाँ देख लीजिए 1:2:3, इसका मतलब 20 पैसा का 1 सिक्का, 25 पैसे का 2 सिक्के और 50 पैसे के 3 सिक्के। तो अब थोड़ा सा देखिए बाबू, अगर 20 पैसे का अगर 1 सिक्का रहेगा तो कितना पैसे होंगे, 20 ही पैसे होंगे। 25 पैसे के 2 अगर सिक्के होंगे तो 25 दूनी 50 पैसे हो जाएंगे, और 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 150 पैसे हो जाएंगे। तो कुल कितने पैसे हो जाएंगे, तो कुल कितने पैसे हो जाएंगे, तो 150 50 200 200 और 20 जोड़ देंगे तो 220 पैसे हो जाएंगे। ठीक है ना। और बैग में कुल कितने रुपए हैं, 132 रुपए हैं, तो 132 रुपए को पैसों में बदल देंगे। तो जब पैसों में बदलेंगे तो 132 गुणे 100 पैसा हो जाएगा, और 220 से क्या कर देंगे, भाग दे दिया जाएगा। 1 अनुपात बराबर निकालेंगे, 1 अनुपात बराबर 132 गुणे 100 बटा 220 पैसे जो आएगा, इस अनुपात के अनुसार जितना पैसे जोड़ने पर आएगा उससे इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब पूरा काट दीजिए,
जीरो जीरो कैसे, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, कितना हो जाएगा 60। 60 एक अनुपात बराबर 60। जब एक अनुपात बराबर 60 तो कुछ किसका रहा है, 20 पैसे कितने सिक्के होंगे, 20 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 20 पैसे का अनुपात कितना है बाबू, एक, यानी इसका मतलब 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे, एक अनुपात बराबर 60 आ गया, यानी 20 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 60। अब इसी तरह से अब यहां से आप लोग किसी का भी पूछे तो आप निकाल, अगर हम पूछ दें कि 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 50 का कितना अनुपात है, 3 है ना, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 रुपये 60 कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात बराबर 60 है, तो हो जाएंगे 180 सिक्के। अगर पूछ दें कि 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 25 का अनुपात कितना है, 2 है, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 60 कर देंगे, 120 सिक्के। तो किसी का भी अगर सिक्कों की संख्या अगर पूछा आपसे, इस तरह से आप लोग सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको और स्पष्ट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एकदम उसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5 संबंधी 6 संबंधी 8 के अनुपात में, यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम उसी तरह अनुपात करें, 5 संबंधी 6 संबंधी 8, पहला 1 रुपया, 1 रुपया का मतलब 100 पैसा, 100 पैसा, और दूसरा 50 पैसे, तीसरा 25 पैसे। अब थोड़ा सा विचार कीजिए आप लोग, अगर 100 पैसे के 5 सिक्के रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 पैसा, 50 पैसे के 6 सिक्के रहेंगे तो 300, और 25 पैसे के 8 सिक्के रहेंगे तो 25 बाटे 200, यानी टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 500, 1300, 13 2 नहीं 500, 5 3 800, 800 1000 पैसे हो जाएंगे। अब 1000 पैसे को, चूंकि यह रुपए में दिया है, या तो पैसे को रुपए में चेंज कर लीजिए या इस रुपए को पैसे में चेंज कीजिए, तो यहाँ चेंज करना आसान रहेगा। जब 1000 पैसे है तो रुपए कितना हो जाएंगे, 10 रुपए, कितना हो जाएगा 10 रुपए। अब 10 रुपए से 240 रुपए भाग 240 बटा 10। अब देखिए इसको पैसे बदलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम खुद उसको पैसे को रुपए में चेंज करेंगे, तो 10 से कम 10 24, यानी 24। जब एक अनुपात का मान 24 आ गया, ये एक अनुपात का मान हो जाएगा, तो एक अनुपात बराबर 24 आ गया, तो कुछ किसका रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे का अनुपात कितना हुआ है, 8 है, 25 पैसे का अनुपात यहाँ भी लिखा गया है 8 है ना, तो एक अनुपात बराबर 24, तो 8 अनुपात बराबर 24 गुणे 8, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 कितने सिक्के होंगे, 192। इस तरह से आप लोग, अब उम्मीद है कि आप लोग को इस तरह का जो क्वेश्चन होगा क्लियर हो चुका होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में 640 रुपए हैं इसके पास। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, अब यही क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग हुई है, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो कुल मिलाकर उसके पास कितनी नोटें, अब यहाँ थोड़ा सा सोचिए आप लोग कि 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोट हैं। अब हमको नहीं मालूम है कि कितनी नोटें हैं, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यह कह दिया। तो हम यही मान लेंगे कि मान लीजिए 1 रुपए की यक्स नोटें हैं, तो 1 रुपए की यक्स 1 गुणे यक्स प्लस 5 रुपए की भी उतनी होगी, क्योंकि नोटों की संख्या समान है, तो 5 गुणे यक्स, और फिर इसके बाद 10 रुपए की भी यक्स होगी, तो 10 गुणे यक्स बराबर उसके पास कुल कितने रुपए हैं, 640। थोड़ा सा ध्यान देखिए एक बार, 1 रुपए की मान लीजिए यक्स नोट, 5 रुपए के भी यक्स नोट और 10 रुपए के भी यक्स नोट है, और सब मिलाकर कितने रुपए हो रहे हैं, 640 रुपए। अब इसको जोड़िए, यक्स 5 यक्स 10 यक्स बराबर 640, जोड़ लेंगे 16 यक्स बराबर 640, यह यक्स बराबर
640/16, 16 एकम 16, 16 चौका 64, 40, यानी 40 हो जाएंगे। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो यहाँ कितनी है तरह की नोटें हैं? एक रुपए की, 5 रुपए की और 10, मतलब 3 तरह की नोटें हैं। तो एक तरह की नोट की संख्या 40 है। तो कुल नोट बराबर हो जाएगा 3 × 40, क्योंकि 40 यह होंगी, 40 5 रुपए वाली होगी, फिर 40 10 रुपए वाली होगी। तो 120, टोटल कितनी नोट होंगी? 120। आपकी क्वेश्चन और इसका है। हाँ तो देखिए अब इस लास्ट क्वेश्चन, एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोट हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में कुल 145 नोट हो तो 2 रुपए के कितने नोट? अब देखिए बाबू यहाँ नोटों की संख्या पूछ दिया कि 2 रुपए के कितने नोट होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ आप लोग सोचिए कि अगर 3:4:6 नोटों के मूल्यों का अनुपात, जिनके मूल्यों का अनुपात जो है 3:4:6, मान लीजिए एक मेथड के तहत अगर 2 रुपए के नोट हैं, अगर आपको मान लीजिए 3 के बजाय मान लीजिए 30 रुपए हों, आपसे कहा जाए कि 2 रुपए के नोट हैं सभी और उनका मूल्य जो है 30 रुपए है। जब 30 रुपए होगा तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नोट कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे? 2 रुपए से बाबू 30 में भाग देंगे, यानी आप लोग तुरंत बता देंगे क्या? 15 नोट होंगे। 2 रुपए के कितने नोट होंगे 30 रुपए में? 15 नोट होंगे। एकदम सेम टू सेम इसी तरह से इसका हम पहले नोटों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो नोटों की संख्याओं का अनुपात, नोटों की संख्याओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, मूल्यों का अनुपात 3:4:6 है। अब नोटों के मूल्य से उसमें भाग देंगे, बटा 2 कर देंगे, इसका बटा 5 कर देंगे और इसका बटा 10 कर देंगे, और यह अनुपात इस तरह लगाएंगे। ठीक, अब इनका बाबू क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2 × 5 = 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 5 आ जाएगा। 5 का 3 टुकड़ा कर देंगे, 5 × 3 = 15, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 × 10, 2 × 8, 10 से देंगे 6। यह अनुपात हो जाएगा नोटों की संख्याओं का 15:8:6 हो जाएगा। अब नोटों की संख्या का अनुपात मिल गया। अब करा कि कुल अगर 145 नोट हो तो 2 रुपए के कितने नोट? तो कुल नोट कितने हैं? 145 नोट हैं कुल नोट मिलाकर। 2 रुपए के कितने नोट होंगे? तो 2 रुपए का अनुपात कितना होगा? पहला जो रुपया है पहला अनुपात 15 है, तो पूरे 15 बटा टोटल कितना हो जाएगा? 15 8 6 14 29 हो जाएगा। अब 29 से इसमें भाग देंगे, 29 से जब भाग देंगे यह कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार जाएगा तो 15 × 5 = 75। तो 2 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75। अब इस तरह से अगर पूछे 5 रुपए कितने, तो 8/29 कर देंगे। 10 रुपए कितने नोट होंगे, तो 6/29 करके निकाल सकते। इसी के साथ आज का जो टॉपिक्स है कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे सब कंप्लीट किए गए। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारा डेली का वीडियोज आपके पास पहुंच सके। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक्स।